प्रेम से बोलिए सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी रामदेवान जी गुरु महाराज की जय। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की जय। कबीर साहब का वाणी है, ई मन चंचल ई मन चोर, ई मन चंचल ई मन चोर, ई मन सुध ठगहार, मन मन करते सुर नर मुनि जहरे, मन के लक्ष्य द्वार। यानी यह मन चंचल और चोर है, यह मन शुद्ध ठग है। मन बस करो, मन बस करो, ऐसा कहते हुए भी सुर नर मुनि मन से ठगा गए, क्योंकि मन को निकल भागने के लाखों दरवाजे हैं। जैसे बीमारी का निदान हो जाने पर बीमारी का इलाज आसान हो जाता है, वैसे ही मन को ठीक ठीक से पहचान लेने पर मन को बस में करना सुगम हो जाता है। कबीर साहब कहते हैं, तीन लोक चोरी भई, तीन लोक चोरी भई, सबका सर्वस लीन, बिना मोर का चोरवा परा न काहू चीन। यानी अखिल त्रिकोल वासियों के यहाँ चोरी हुई, मन रूपी चोर ने सबका सर्वस्व चुरा लिया। मन चोर बिना सिर का है, अतएव उसे कोई नहीं पहचान सका। फिर कबीर साहब कहते हैं, मन माया की कोठरी, मन माया की कोठरी, तन सन से की का कोट, बिखर मंत्र माने नहीं, काल सर्प की चोट। यानी मन माया की कोठरी और शरीर अज्ञान का किला है। सतगुरु के विषहारक उपदेशों को जीव मानता नहीं, इसलिए काल सर्प का चोट खाता है। फिर बीजक में कबीर साहब कहते हैं, मन माया तो एक है, मन माया तो एक है, माया मन ही समाए, तीन लोक सन से परी, काई कहूँ समझाए। यानी मन और माया एक है, माया तो मन में ही समाई हुई है, तीनों लोग संशय में पड़ा है कि माया कहीं बाहर है, मैं किसे समझा कर कहूँ। मन को जीत लेने से माया भी जीत ली जाती है, मन से परे हो जाने पर स्वतः ही माया से भी परे हो जाता है। मन स्वार्थी आप रस, मन स्वार्थी आप रस, बिखे लहर फहराया, मन के चलाए तन चले, जाते सर्वस जाए। मन अपने भोगों का स्वार्थी है, वह सदैव विषय लहर को फहराता रहता है। मन के चलाए अनुसार शरीर चलता है, इसीलिए सुख शांति बोध ज्ञान आदि सर्वस्व नष्ट हो जाते हैं। फिर कबीर साहब कहते हैं, तन की भूख सहज आहे, तन की भूख सहज आहे, तीन पाव की से, मन की भूख अनंत है, निकले मेरु सुमेर। यानी शरीर की भूख तीन पाव या शेर भर अन्न से सहज ही मिट जाती है, पर मन की भूख अनंत है। जो मेरु सुमेरु इतने विषयों को भोगते हुए भी शांत नहीं होता। यह मन कभी अस्थिर और शांत नहीं रहता, प्रतिपल यत्र तत्र भागता रहता है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के तीर और श्री हरि विष्णु भगवान के सुदर्शन चक्र से भी मन की गति तेज है। यह समय और प्रकाश की गति से भी तेज भागता है। एक पल के लिए भी
ठहर कर बैठना इसे मंजूर नहीं। यह मन का चंचल स्वरूप है। योग वशिष्ठ पुस्तक में है, असन्मय दर्शनम यस्मादनात्मन्यायत्मा भावनम यद वस्तूनि वस्तुत्वं तच्चित्तम विद्धि राघव। यानी वशिष्ठ जी महाराज मर्यादा पुरुषोत्तम राम को निमित्त बनाकर समझाते हुए कहते हैं, जिससे अनात्मा देहादि में आत्म बुद्धि रूप और सम्यक दर्शन अर्थात अज्ञान भ्रम है, तथा जिससे अब वस्तु असत्य में वस्तु सत्यता का निश्चय है, हे राघव उसे चित्त समझो। कहने का तात्पर्य है कि यह देह जड़ और कलेश रूप है, परंतु जिसके द्वारा इस देहादि अनात्म वस्तुओं में आत्म बुद्धि अर्थात चेतना बुद्धि और सुख बुद्धि जागे, उसे चित्त जानो। और तथा असत्य मिथ्या क्षणभंगुर दुख रूप संसार तथा संसार की वस्तुओं में जिससे सत्य सुख रूप का बोध हो, उसे मन कहा जाता है। सरल शब्दों में इस प्रकार जाना जा सकता है कि जिसमें संकल्प विकल्प तथा तरह तरह के ख्यालात उठते रहते हैं, उसे चित्त कहा जाता है। चित्त जैसे मैल का एक चिप्स होता है, उसमें 72 घंटा 100 घंटा वाली वीडियो भी उसमें सेव हो जाता है। छोटी सी चिप्स बहुत बड़ा काम करता है। उसी प्रकार से मनुष्य शरीर में भी छोटा सा मन बुद्धि चित्त अहंकार है, जो जिसमें चित्त जो भी सुने, चित्त वह चिप्स का काम करता है। उसमें जन्म जन्मांतर की बातें उसमें सेव रहता है, सेव हो जाता है। इसलिए शरीर छूटने के बाद भी उसको पुरानी चाल पुरानी उसके पास रह ही जाता है, उसको वह संस्कार रह जाता है। तस्येनानि विचित्राणि नामानि कल्पितान्यलम् अहंकार मनोबुद्धि जीवाधानी तरानी च। उसी का अहंकार मन बुद्धि जीवादि और अन्य भी बहुत से विचित्र तथा कल्पित नाम है। वैसे साधारणतः मन बुद्धि चित्त अहंकार ये हम लोगों का 4 इंद्रिय जो है अंतर इंद्रिय है। जैसे चित्त के बारे में समझ गए कि वह जन्म जन्मांतर की संस्कार को वह सेव करके रखता है। किसी भी प्रकार का प्रथम स्फुरन चित्त में होता है। मन उस विचार पर संकल्प विकल्प करना मन का कार्य होता है, और बुद्धि विचार पर एक निर्णय कर देता है, यह बुद्धि का काम है। और निर्णय को अहंग पूर्वक मान लेना और उसी के अनुसार काम करने लग जाना अहंकार का धर्म है। इसे एक उदाहरण से समझिए। जैसे चित्त में प्रथम स्फुरना हुई कि सत्संग में जाना है, मन न इसके पक्ष विपक्ष में सैकड़ों ख्यालात उठा दिए। अब बुद्धि के अधिकार में यह है कि वह किस पक्ष के समर्थन में निर्णय दे। मान लीजिए उसने निर्णय दिया कि सत्संग में चलना चाहिए, तो व्यक्ति अहंग पूर्वक सत्संग में चल पड़ता है। इस उदाहरण से
ऐसा लग रहा होगा कि बुद्धि ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण है और बुद्धि के अनुसार ही व्यक्ति के जीवन का संचालन होता है, पर वस्तुतः सर्वाधिक शक्तिशाली एक महत्वपूर्ण मन होता है। मन के अनुरूप ही चित्त में स्फुरना उठता है। उस स्फुरन के चित्त पहलू का पक्ष मन दृढ़ता पूर्वक ले लेता है। बुद्धि लगभग उसी पहलू के पक्ष में निर्णय दे देता है। जैसे चित्त में स्फुरन उठा कि सत्संग में चलना चाहिए, मन उसके पक्ष और विपक्ष दोनों पहलुओं पर संकल्प विकल्प करता है। जैसे मन ने इसके विपक्ष में तर्क दिया कि सत्संग में जाने से 2 घंटे लग जाएंगे, इसमें बहुत नुकसान हो जाएगा, बाजार में सौदा लाना है, बच्चों की परीक्षा भी नज़दीक है, उसे पढ़ाना भी है, कोई मेहनत करना भी है, कोई मेहमान भी उसे समय मिलने आ रहा है, आज थकावट लग रही है, अतः आज छोड़ो अगले दिन जाया जाएगा। दूसरी ओर मन ने इसके पक्ष में तर्क दिया कि रोज रोज तो काम लगा हुआ ही है, आज हर हाल में सत्संग में जाना चाहिए। मन जिस पक्ष के समर्थक में ठोस तर्क प्रस्तुत करता है, अक्सर बुद्धि उसे ही मान लेती है। अगर मन सत्संग जाने के विपक्ष में ठोस तर्क प्रस्तुत करे तो यह बहुत ही कठिन है कि बुद्धि उस ठोस तर्क को काटकर सत्संग में जाने का निर्णय दे सकते हैं। मात्र विवेक बुद्धि ही मन के तर्कों की उपेक्षा करके सही और सटीक निर्णय लेने में सक्षम हो जाती है। बुद्धि विवेकवती बन सके, इसमें भी मन के सहयोग की अपेक्षा रहती है। इस तरह मानव जीवन के संचालन की सर्वाधिक निर्णायक भूमिका मन की होती है। मन के वशीभूत होने पर स्वतः चित्त, बुद्धि और अहंकार वशीभूत हो जाएंगे। मन ही कर्म करता है। सारथी जिस प्रकार रथ को चलाता है, उसी प्रकार मानव जीवन का संचालन मन करता है। यह जरा रहित और तेज गति वाला है। यह मन शुभ विचारों वाला हो। मन को जानने वाला ही मन का स्वामी होता है, क्योंकि मन को पहचाने बिना कोई मन का स्वामी नहीं बन सकता है। प्रेम से बोलिए सतगुरुदेव की जय।